कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा है। देखो हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है इसको देखने वाले हैं। यहाँ देखो, संविधान के किस भाग में, ठीक है, संविधान का किस भाग, वो भाग के बारे में आपको बता रहे हैं। भाग में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि संघ क्या होता है और राज्य क्या होता है, बस दिमाग लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए, संविधान एक मोटा किताब है, कानून का किताब है एक तरह से समझो तो, जिससे कि देश चलाया जाता है। उस संविधान के हर एक वर्ड में लिखा गया है कि देश को कैसे चलाना है, कौन सा गलती करने पर क्या सजा है, कब राज्य को बना देना है। अच्छा बताइए, जब अपना देश, जब हमको अंग्रेज छोड़ के गए, ठीक है, तो अपने देश में कोई नियम कानून नहीं था, तो इस नियम कानून को लिखा गया। क्या किया गया? नियम कानून को लिखा गया, और जिस कॉपी में लिखा गया उसे नाम रखा गया संविधान, ठीक है। तो पूरे विश्व का सबसे मोटा संविधान भारत का है। कहाँ का है बाबू? भारत का है। जब संविधान लिखा गया था, ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और ये आपके सिलेबस से पूरा का पूरा मैच करता है। जब संविधान लिखा गया तो लिखते समय इसमें टोटल 22 गो पाठ लिखा गया। जैसे आपकी किताब में पाठ होता है ना, 22 गो क्या लिखा गया? पाठ लिखा गया। इतना कन्फर्म है, ठीक है। और 22 पाठ जब लिख दिया गया तो कोनो कोनो बतिया नहीं छूट जाता है, तो उसके लिए एगो अलग पतला सा किताब रख दिया गया, जिससे हम लोग अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूची। तो संविधान में 22 पाठ लिख दिया गया, अनुसूची 8 गो लिखा गया। जो टॉपिक छूट गया था वो क्या लिखा गया? 8 गो। अब कोई भी देश में अगर सुधार किया जाएगा तो पलट के देखा जाएगा कि सुधार इस संविधान में लिखा गया है कि नहीं। अगर वो लिखा जाएगा तभी वो सुधार होगा। घर में नियम कानून बनता है ना जी, कि मेरे घर में नियम है कि सुबह उठ जाना ही है, इसी तरह से, तो उसी तरह देश को चलाने के लिए, देश एक घर है और इस घर को चलाने के लिए भी नियम की जरूरत है। अगर नियम लिखते लिखते पेज भर गए तो उसके लिए हम क्या बना दिए? अनुसूची बना दी। समझने के लिए बस बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया? अब बात बाबू ये कह रहा है कि 22 गो जो भाग है, टोटल मिला के 22 गो नियम कानून का पाठ है, जिसमें कह रहा है कि किस पाठ में संघ और राज्य यानी यूनियन का जिक्र किया गया है। तो पहले के भाग में किया गया है। पहले ही भाग में पता है क्या लिखा गया? कि जो अपना भारत है ना, भारत एगो कोई देश, एक छोटा सा इलाका नहीं है, छोटा 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 राज्य मिल करके और इस भारत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी पहले भारत ही था, समझिएगा, पहले पूरा का पूरा भारत ही था, लेकिन देश को चलाने के लिए एक आदमी पूरे भारत को कंट्रोल कर लेंगे, इसके लिए भारत के हिस्से कर दिए गए। किस तरह से? ताकि शासन अच्छा से चलाया जा सके। शासन नहीं कह सकते, एक तरह से सरकार अच्छा से चल सके। जैसे मान लो किसी को हम बिहार दे दिए कि तुम अपना, अगर तुम बिहार से जीत करके आ रहे तो तुम अपना बिहार संभाला। अकेले प्रधानमंत्री पूरे भारत को देख सकते हैं? नहीं। इसी के लिए हर राज्य को तोड़ दिया गया, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का एक छोटा छोटा इलाका है। इतना समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। तो इसके लिए बाबू हम आपको बता रहे हैं टोटल 22 पाठ में भाग 1 में किसका किसका जिक्र है इसके बारे में। तो जब संविधान बना था तो कितने भाग? 22। अनुच्छेद कितना? अनुसूची कितना? अनुसूची 8। और बात करें अनुच्छेद का, बाद का एक्स्ट्रा का है। अब आप बताइए, आप जो पाठ लिखते हैं उस पाठ को जब एक पाठ पढ़ते हैं तो में टॉपिक लिखा रहता है कि इसके बारे में, फिर उसके नीचे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो उसी तरह जो 22 भाग था तो भाग नंबर 1 हो गया। तो एक पाठ जब निकालिएगा तो देखना लिखा रहता है टॉपिक, टॉपिक का नाम। तो जैसे ही पाठ 1 निकाले तब पाठ 1 में भी कुछ टॉपिक लिखा गया था। तो पाठ 1 में टॉपिक 4 गो पढ़ना है। भाग 1 में कितने टॉपिक को पढ़ना है? भाग 1 की बात करें, 22 भाग में जब हम पाठ 1 खोलेंगे तो इसमें 4 गो टॉपिक पढ़ना है। और उसी टॉपिक को टॉपिक ना कह के हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 पढ़ना है, टॉपिक नंबर 1। अनुच्छेद आर्टिकल भी कहते हैं, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल लिख सकते हैं, चाहे अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब संविधान बना था तो 22 गो पाठ था, लेकिन अभी आप बताइए, जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ती गई, नियम कानून बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है। तो अब वो 22 गो पाठ ना होके 25 गो पाठ हो गया है। कब हो गया? ये बढ़ के 25 गो हो गया। आई हो बढ़ गया है 4 गो, ये कब बढ़ गया? 4 गो। और अभी अनुसूची कितना हो गया है? 12 हो गया है। समझ में आया? अब हम लोग 22 पाठ में पहला पाठ का जिक्र करते हैं।
तो पहला पार्ट जब हम खोल के देखें तो पहला पार्ट में पता है क्या लिखा गया है कि जो आपसे एगो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में, पहले तो पाठ नंबर 1 खोलेंगे तो में 4 गो टॉपिक है। टॉपिक को हम क्या रख दे रहे हैं नाम, अनुच्छेद 1 2 3 4, सिर्फ समझने के लिए 4 गो। पहला में जानते हो आपसे क्वेश्चन एगो एग्जाम में पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है। समझिएगा क्या बोले हैं, भारत को इंडिया, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, किसमें, भारत को इंडिया। इसी अनुच्छेद में पहले भारत के बारे में पहला बार, अच्छा संविधान खोला जाएगा तो किसी विदेशी आदमी को हम दे दिए संविधान, तो पहला पार्ट खोलेगा तो जानेगा ना कौन किताब है, तो देखे कि अच्छा पहला पार्ट में लिखा है कि भाई भारत माने इंडिया, भारत का मतलब क्या होता है, इंडिया, भारत इंडिया दोनों एक ही है। उसी में लिखा है कि जो ये राज्य है, मतलब ये जो भारत है ये संघ है, क्या एक यूनियन है। यहाँ देखिए भारत जो है राज्यों का एक संघ है, अब भारत का मतलब इंडिया, ये पहला बार में ही लिख दिया गया है। और दूसरा बार में लिखा गया है कि कौन सा राज्य, यहाँ समझिएगा राज्य और उनके क्षेत्र, बिहार कितना दूर फैला है, यूपी कितना दूर फैला है, ये भारत और उसके राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप चले जाइए कौन सा, पहली अनुसूची को पढ़ लीजिए। ये दोनों बात एक ही को में, पहली अनुसूची का मतलब क्या, देखिए कितना ही चालाकी किया है लोग। टोटल पार्ट कगो बाबू 22 गो। पहला पार्ट जैसे ही हम खोलें तो पहला टॉपिक लिखा था कि राज्य के बारे में अगर जानना है तो हमारा में मत पढ़ो, हम एगो एक्स्ट्रा बनाए हैं अनुसूची, इसमें पहला नंबर अनुसूची में जाके पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा डिस्कशन। अच्छा बताइए अनुच्छेद 1 में ढेरे कुली लिख देगा तो याद किसी से होगा, तो कह रहा है कि अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें क्या, अनुसूची 1, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जान गए कि मान लीजिए भारत को समझ गए। अनुच्छेद 2 में बड़ी प्यारा चीज़ लिखा है, ठीक है, लिखा क्या है ये समझिएगा। अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद भवन में, संसद को ये अधिकार है, मैंने संसद भवन में जितने लोग हैं मतलब एक तरह से अधिकार है कि किसी भी राज्य को अपने में आप मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमको अधिकार है कि हम अपना घर कौनों को बुला लें, पहला, ठीक है, किसी को भी बुला लें। पार्ट 3 में पता है क्या लिखा गया है, बुला लिया बाद में उसको केवल लगा थूर थार सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं। देखो कितना, इसमें बता दिया कि ढेरे राज्य मिल गया। दूसरा में क्या बता दिया गया है बताइए, किसी भी राज्य को अपने में मिला लीजिए, ठीक है। अगर कोई विदेश जैसे चाइना है तो अनुच्छेद 2, अगर चाइना अपने में मिलना चाहता है तो कोई पूछ देगा चाइना मिलना चाहते हैं तो कहाँ लिखा है, तो कहेगा अनुच्छेद 2 में चाइना को अपने में मिला सकते हैं। अब मान लो आधा चाइना को तोड़ करके कहें कि अब तू चाइना नहीं है, आधा चाइना तू बाहर हो जा, आधा चाइना कहाँ हो जाए, इंडिया में, और उसका नाम बदल दो, चाइना का नाम भारत रख दो, चाहे कोनो राज्य रख दो, ठीक है। तो नाम बदलने का अधिकार किस में है, भाग 3 में, तोड़ मरोड़ के नाम बदल दीजिए, ठीक है, कुछ भी करिए, तब पहले प्यार से मिलाया जाता है, भाग 2, ठीक है, और उसके बाद से उसके साथ कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति कभी नहीं रोकता है, आप कहेगा राष्ट्रपति, देश का प्रथम व्यक्ति एक तरह से राष्ट्रपति माना जाता है, राष्ट्रपति नहीं रोकता है, ठीक है। लिखा गया है 4 में पहले ही लिख दिया गया है, देखो का कि 2 या 3 में कोनो सुधार होगा तो राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, पहले ही सेफ्टी सुरक्षा पहले ही दे दिया गया है। समझ में है, बताइए पहला अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि भारत मतलब इंडिया, भारत राज्यों का है, संघ है, जान गए संघ है। दोसर कोनो संघ में मिलना चाहता है तो आके मिल सकता है 2 नंबर में। अब मिल गए तो आपका हम नाम भी बदल सकते हैं, ठीक है। आपको 2 हिस्सा करके दोनों का नाम, जैसे बिहार टूटा नहीं, बिहार और झारखंड में टूटा है ना, ठीक है। उत्तराखंड टूटा था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश टूटा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में टूटा था कि नहीं। भाग 2 में क्या जिक्र है कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आकर के अपने राज्य में मिल सकता, व्यक्ति नहीं कोई भी राज्य। जैसे कि उस वक्त एक राज्य मिला था सिक्किम, कौन सा राज्य मिला था, सिक्किम। सिक्किम अपने देश का नहीं था, बाहर का था, विदेश एक तरह से समझो। वो हुआ क्या कि 1974, समझिएगा ध्यान से, सिक्किम 22वां राज्य बना है। सिक्किम के साथ घटना क्या घटा, भाई परेशान था तो सबसे पहले उसको डर, हम लोग बोले कि आजा मिल जाओ, तो वो बोला कि तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो बोला कि हाँ 2 नंबर में लिखा है कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। तो बोला तुम हमारे साथ अत्याचार किया तब, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आओ कुछ दिन रह के ट्राई करो, तुमको लगेगा कि हम लोग सब एक एक की तरह बात कर रहे हैं, अच्छा से बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो तुम चले जाना। तो 34वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, 34वां। इसमें पहले सह राज्य बनाया गया, राज्य नहीं अभी बनाया गया है सिक्किम को, सह राज्य माने आके चेक करो
क्या कर 1974 में बनाया गया था। आके चेक करो कि भारत अच्छा लग रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपके घर किसी के घर में रहना है तो पहले जाके 2-3 दिन देख लीजिए कि घरवा का माहौल ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा नहीं लगेगा तो रूम छोड़ के दूसरा जगह, यही ना होता है। तब पहले 34वां संशोधन के अनुसार सह राज्य बनाया गया, चेक किया गया। अब बोला गया कि जब आया सिक्किम के लोग तो बोला कि नहीं भारत बहुत अच्छा है, हम लोग इसी में मिल जाते हैं, नहीं तो चाइना उन्हें मिला लेगा अपना में, और मिलाएगा तो चिंग चांग सब कर देगा। सब जानते हैं कैसे, सब क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट वो मेढक ताल के खाता है, मेढक पकौड़ा, ठीक है, हाँ बिलार पकौड़ा, कुत्ता पकौड़ा, वह ना छानता है, तो बेकारे हैं। 35वां संविधान संशोधन हुआ और उस वक्त ये क्या बन गया बाबू, राज्य में मिल गया। 1975 में भारत का एक नया राज्य बन के, ये लो चेक कर लिए, अब क्या बन गए राज्य, सिक्किम बन के आया। क्या बन के आया बाबू, सिक्किम। डेट भी बता दें, 16 मई का दिन था। 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम में आकर के अपने भारत में मिल गया। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन के आया। समझ में आया। पहला अनुच्छेद में क्या है बता दीजिए, भारत राज्यों का संघ है, भारत का मतलब इंडिया, ये दिया है। अगर ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें अनुसूची 1 लिख दिया गया है। पहली अनुसूची में जाकर देखिए कि राज्य कितना दूर में फैला है। दूसरा में प्यार से बुलाया गया, कोई भी मिल सकता है। और तीसरा में हम जो अब जब मेरे में मिल गए हो तो हम कुछो करें, ओकर नाम बदल दे, 2 टुका तोड़ दें, और तोड़ने के बाद हम क्या कर दें, एक नाम अलग एक नाम अलग, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, ये भी है। अब बोला कि ई कहाँ लिखा है सर, कोई नहीं रोक सकता है, तो कहाँ लिखा है, ओकरा लास्ट वाले 4था नंबर में, कि अगर 2 या 3 में कोनो हम सुधार कर रहे हैं तो राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। यानी ये 368 के बाहर है, अनुच्छेद 368 के क्या है, बाहर है, राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही अपना सेफ्टी लगा दिए कि नहीं, कि हम कितनों मारेंगे, रोकना किसी को नहीं है, पहले नियम लग चुका है। अब पूछेंगे तो बता सकते हैं, तुम बताओ जी। पहला अनुच्छेद में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें अनुसूची 1। 2 नंबर, किसी भी राज्य या देश को अपने में मिला सकते हैं। 3 नंबर, जब मिल गए तो क्या कर सकते हैं, हम उसे तोड़ सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ा गया नहीं, भारत को तोड़ा, भारत में आपका कौन सा सबसे पहले, आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ वगैरह भी टूटा, उत्तराखंड टूटा, बिहार और झारखंड टूटा ना। और 4 नंबर क्या है कि 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन होता है तो राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, उनके अनुमति के बिना संसद में बैठे लोग आराम से तोड़ सकते हैं। देखो राष्ट्रपति का, बैठ जाओ, प्रथम व्यक्ति होते हैं लेकिन उनका वैल्यू तनिक कम होता है। ताकत किसके अंदर ज़्यादा है, प्रधानमंत्री के अंदर। वो अपना टोटल राष्ट्रपति ताकत प्रधानमंत्री को देके ले जाओ, पूरी देश को चलाओ, हम आराम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति बहुत खतरनाक व्यक्ति होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हो रहा हो तो राष्ट्रपति को वो पावर है कि वो फांसी की सज़ा को क्या कर दे, रुकवा दे। बाकी किसी के पास वो पावर नहीं है, तो है नहीं। यहाँ पे तो मेन है ना, किसी के मृत्यु दंड को रुकवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया, सबको आया। अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।